हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने 2 कलर में इसको बनाया है, आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से थाल पोस्ट के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन बनाने 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। धागे को साथ में लेना है, फिर हमें 3 चेन लेनी है। फिर देखिए इसके अंदर रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। बन के 2, इस तरह से 3। तो इस तरह से देखिए हमें चेन को मिला के यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1, 2, 3 3 चेन लेनी, 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है। 2 हो गए, चेन को मिला के इसके बाद देखिए इससे अगले वाली स्टेज में एक बनाएंगे, फिर यहीं पर देखिए एक और बनाना है। फिर इससे अगले वाले में भी एक बनाएंगे, फिर यहीं पर हमें एक और बनाना है। तो इसी तरह से हमें हर एक स्टेज में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। दूसरा राउंड भी कंप्लीट। के बाद 3 चेन लेके सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इससे अगली वाली में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने। तो इस राउंड में भी हमें हर एक स्टेज में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहीं पर देखिए हमें एक और बनाना है। तो ये 2 हो गए हमारे चेन को मिला के। इसके बाद देखिए इससे अगले वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इससे अगली वाली में देखिए 2 बनाने में, एक यहीं पर दूसरा। इससे अगली वाली में एक बनाएंगे, इससे अगली वाली में एक ही जगह पर 2 बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें एक में 2, एक में 1 बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे, एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा धागा लगाना है। तो इस तरह से देखिए येलो धागा लेंगे, इसमें हमें इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। यहीं पर देखिए डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए एक चेन लेनी, धागे को थोड़ा सा लंबा लेंगे। एक राउंड हो गया। देखिए दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक ही स्टेज में हमें इस तरह से 4 राउंड धागा लेना है। तो एक पफ हमें यहाँ पे बना लेना है। फिर बीच में 2 चेन लेनी। और यहाँ पे देखिए नीचे से हमें एक को छोड़ के इससे अगले वाले में यहाँ पे हमें 4 राउंड धागे को लेना है इस तरह से। फिर इस तरह से टाइटली पकड़ के यहाँ पे एक पफ को बना लेना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से हमें एक छोड़ के इससे अगले वाले में पफ को तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए पफ की मोटाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 4 राउंड लिए, तो आप यहाँ पे 5 राउंड भी ले सकते हो, 6 राउंड भी ले सकते हो। तो इसी तरह से देखिए मैं बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे पफ के ऊपर, ठीक है, 1 और 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए जो लॉक किया है हमने, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। फिर देखिए एक चेन लेनी, फिर से हमें पफ को बनाना है। थोड़ा सा धागा लंबा लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 राउंड, ये तीसरा, यहाँ पे चौथा। टाइटली पकड़ के इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर देखिए बीच में हमें एक चेन लेनी है। यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है, एक चेन के साथ हमें इसको बनाना है। फिर से 4 राउंड धागा, फिर देखिए इस तरह से नॉट लगानी है। 2 पफ बन गए। फिर एक चेन लेनी है, फिर से इससे अगले वाले में हर एक उसमें हमें एक चेन का गैप रखना है और बीच में हमें इस तरह से 2 पफ बनाने हैं। ये देखिए जो गैप है हमारा, तो यहाँ पे हमें 2 पफ इस तरह से बना लेने हैं और बीच में एक चेन का गैप। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे बनाएंगे एक चेन, फिर यहाँ पे आगे
तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पफ बना रखा इसके फंदे में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम व्हाइट वाले धागे से बनाएंगे। इस तरह से देखिए नॉट लगानी। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ये देखिए जो गैप है हमारा यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इस तरह से डालेंगे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद यहीं पर हमें एक और बनाना है तो 2 डबल क्रोशिया हो गए चेन को मिला के। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया फिर यहीं पर दूसरा। तो यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है और इस तरह से हर एक गैप पे हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बनाए इससे अगले वाले में भी 2 बनाने। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए फिर देखिए 1 2 3 4 5 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 छोड़ के 5वें नंबर की स्टेज में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 फिर देखिए नीचे से 1 2 3 4 ये 5वें नंबर की स्टेज में। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए 5 ये छूटे हमारे 4 स्टिच ये 5 वाले में शुरू में जहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे ये राउंड भी कंप्लीट। इसके बाद देखिए बीच में इस तरह से आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन लेने हैं। इसके बाद देखिए यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से एक डबल क्रोशिया 3 हो गए फिर से एक बनाना है। अब इसके ऊपर देखिए हमें 1 2 3 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। इस तरह से देखिए 2 धागे इनमें से इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए बना लिए हमने 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया कर रखा ठीक है नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से डालते हुए यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाएंगे ये जो चेन है हमारी इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाए फिर देखिए दूसरा फिर देखिए तीसरा फिर देखिए चौथा। तो 4 हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने फिर चौथे वाले में हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। ये 2 लूप है इनके इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारे पिको स्टिच बन गया, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशिया से लॉक किया था हमने इसके नीचे वाली जो डबल क्रोशिया है ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया को डालना है नीचे से। यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। बना लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो गैप बचा है यहाँ पे ये देखिए सिंगल क्रोशिया शुरू वाला के नीचे वाला डबल क्रोशिया यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे हम येलो धागे से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम येलो धागे से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह से नॉट लगानी। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पिको स्टिच बना रखा तो यहाँ पे देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए इसके बीच में डालना है इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन लेनी है फिर से देखिए यहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी है 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पिको स्टिच है इसके ऊपर के अंदर इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया से इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से हमें चेन बनानी है। फिर से देखिए हमें 6 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले में यहाँ पे डालते हुए सिंगल क्रोशिया से इसे लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है।
फिर से देखिए 6 चेन लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे से अगले वाले में। इसी तरह से देखिए इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से एक चेन लेके पफ स्टिच तैयार करनी है इस तरह से। देखिए 2, 3 और ये 4। और यहाँ पे हमें इसे लॉक कर देना है। तो एक पफ हमारा बन गया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी बीच में। फिर से हमें यहीं पर एक पफ और बनाना है। 4 राउंड धागा लेके यहाँ पे पफ को बनाएंगे। ये देखिए बना लिया। अब यहाँ पे इस तरह से इसे लॉक कर देना है। फिर से 2 चेन लेनी। फिर से देखिए यहीं पर हमें एक पफ और बनाना है। 4 राउंड धागा लेके। तो हर एक गैप में हमें 3-3 पफ बनाते हुए राउंड को भी कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से टाइटली करके ऐसे निकाल लेंगे। 3 पफ बन गए। फिर से 2 चेन लेनी। 1, 2। अब इससे अगले वाले में। अगले वाले गैप में भी हमें 3 पफ बनाने हैं। इस तरह से देखिए धागे को हमें 4 राउंड धागा लेना है। फिर इसे टाइटली पकड़ के यहाँ पे टाइटली पकड़ना है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए नॉट लगा लें। फिर से देखिए बीच में हमें 2 चेन का गैप देना है। फिर से देखिए यहीं पर हमें एक पफ और बनाना है। तो बहुत ही ईज़ी है। इस तरह से देखिए आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से देखिए 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए सेम जगह पे एक पफ और बना लेंगे। 1, 2, 3 और 4 इस तरह से। फिर से देखिए 2 चेन। तो इसी तरह से देखिए हर एक गैप में हमें 3-3 पफ बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके 1, 2 यहाँ पे पफ था उसी के फंदे में लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें एक चेन लेके पफ को तैयार करना है। इस तरह से 4 राउंड धागा लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर देखिए बीच में हमें इस तरह से 2 चेन लेनी है। फिर से अगले वाले गैप में। तो हर एक गैप में हमें यहाँ पे एक-एक पफ तैयार करना है। इस तरह से देखिए ये बन गया। फिर 2 चेन। फिर इसके अगले वाले में। यहाँ पे भी हमें 4 राउंड धागा लेना है। तो यहाँ पे हमें एक-एक पफ बनाते हुए जाना है हर एक राउंड उसमें गैप में। ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बना लेते हैं। फिर देखिए इस तरह से दिखाई देगा। धागे को हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम व्हाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने आपको बनाना बताया था व्हाइट वाला, तो इसी तरह से हमें ऊपर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी गैप से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए गैप में डालेंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे धागे को। फिर देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहीं पर देखिए एक और बनाना है। यहीं पर एक और बनाना है। तो पहले हमने 2 बनाए थे तो इस बार हमारे 3 हो गए चेन को मिला के। उसके बाद देखिए इससे अगले वाले गैप में हमें 2 बनाने हैं। 1 और 2 ये बना लिए। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 और ये 3। तो एक गैप में हमें 3 बनाने और एक गैप में हमें 2 बनाने। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए पहले 3 फिर 2 फिर 3। जैसे नीचे बनाया नीचे हमने 2-2 बनाए। ठीक है। फिर इसके ऊपर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया फिर चेन लेते हुए बनाना है। सेम इसी तरह बनाना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने व्हाइट वाला सेम उसी प्रोसेस से बनाया जैसे हमने यहाँ नीचे आपको बनाना बताया था। ठीक है। यहाँ पे देखें इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया ऊपर वाले भी। अब इसके बाद देखिए मैं इससे आगे का आपको बनाना बताऊँगी। इस तरह से देखिए आप इतना भी इसको बना सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो सेम प्रोसेस से ही बनाना है आगे भी। तो आगे भी हमें इसी तरह से
ये जो येलो वाला है ये बनाना है, उसके बाद वाइट वाला बनाना है। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए येलो वाले से लॉट लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हमने नीचे शुरू किया था उसी तरह से ये जो पिको स्टेज है इसके अंदर हमसे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चेन लेने के बाद ये देखिए दूसरा वाला जो पिको स्टेज है यहाँ पे डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर से 5 चेन लेंगे। फिर देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को चेन वाला राउंड कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए हमें जैसे नीचे पफ बना रखे उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने 3 बना रखे तो आपको यहाँ पे 2 पफ बनाने हैं। अब बीच में देखिए हमें ऊपर वाली लाइन सेम ही हमें रिपीट करनी है। बीच में 2 चेन के साथ इसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो व्हाइट वाला हमारा इसको हमें तैयार करना है। यहाँ पे देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया बना रखे हर एक गैप में। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को भी कंप्लीट करूँगी ऊपर वाला, ठीक है। फिर उसके ऊपर यहाँ चेन वाला राउंड, फिर ऊपर वाइट वाला, जैसा सेम हमने नीचे बनाया उसी तरह से। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसी तरह से बनाया। यहाँ पे पहले यहाँ पे बनाया इसी तरह से। फिर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3-3 बना रखे। यहाँ पे देखिए हमने 2 पफ तैयार करा हर एक गैप में। फिर ऊपर देखिए हमने 1 पफ यहाँ पे 2 चेन के साथ 1 पफ और बनाया। और ऊपर हमने सेम प्रोसेस से बना रखा है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने सेम ही बना रखा जैसे नीचे आपको बनाना बताया। तो सेम प्रोसेस के साथ हमने इसको बनाया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।